सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केसी। आप देख रहे हैं ट्रेडर केसी। निफ्टी और निफ्टी बैंक की इंट्राडे एनालिसिस में आपका स्वागत है। निफ्टी बैंक का डिस्प्ले में आपको चार्ट दिखाई दे रहा है 15 मिनट का। इस 15 मिनट के चार्ट में आपको समझने वाली बात यह है कि मार्केट जो है किस हिसाब से आज ऊपर गया, ऊपर के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया, फिर आने के बाद फिर से नीचे आ गया। तो आज थोड़ा बुलिश मोमेंटम दिखाने के बाद में फिर से वापस ये नीचे आकर के क्लोजिंग दिया, फिर भी वो 1% अप में ही क्लोजिंग दिया। आगे यहाँ पे मैं 1 घंटे का चार्ट लगाऊं तो आपको एक डाइवर्जन नीचे की साइड पे दिख रहा है। अगर मैं 75 मिनट का चार्ट लगाऊं तो भी आपको एक डाउन साइड का फ्लो यहाँ से आता हुआ दिख रहा है। तो अब यहाँ से अगर कंटिन्यू होता है, कल मार्केट ओपन होता है कहाँ पे, मार्केट होता है फ्लैट ओपन, इस जोन के आसपास ओपन होता है। तो आपको क्या करना होगा, जब इस जोन के आसपास ओपन होता है तो आपको इंतजार करना होगा कि 5 मिनट, स्टार्ट के 5 मिनट में तो वोलेटिलिटी रहती है, ठीक है, स्टार्ट के 5 मिनट में वोलेटिलिटी रहती है, लेकिन आपको उस 5 मिनट की वोलेटिलिटी में एंट्री नहीं करनी है। थोड़ा देर वेट करना है, कम से कम 15 मिनट। और 15 मिनट वेट करने के बाद में ये जो जोन है, इसी जोन के पास में जब ये कंसोलिडेट करे तो आपको अगर डाउन साइड का फ्लो मिले तो आप बिल्कुल एंट्री बना सकते हैं, ठीक है, इसमें एंट्री बना सकते हैं। आज एक्सपायरी था, सो एक्सपायरी मूव तो इसने ज़बरदस्त दिया, गामा ब्लास्ट भी हुआ, लेकिन अब ये एक बार के लिए फिर से नीचे आ सकता है और इसके बाद ऊपर जाता है तो एक अप साइड का मोमेंटम मिल सकता है। मार्केट में कल का सिनारियो ऐसा कह रहा है कि मार्केट में कोई गैप अप गैप डाउन नहीं होगा, सॉरी, कोई फ्लैट ओपनिंग नहीं होगी, गैप अप या गैप डाउन होगा। क्योंकि गैप अप या गैप डाउन होगा उस केस में आपको तैयार रहना है। कैसे तैयार रहना है, मान लो मार्केट कुछ 53,200 के आसपास में ओपन होती है, क्योंकि गैप अप में बड़ा गैप अप सोचूंगा मैं, तो अगर इसके आसपास ओपन होती है तो बिल्कुल भी हाथ मत लगाइए। एक बार के लिए नीचे आके फिर से ऊपर जाए तो बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट किया जा सकता है, ठीक है। और मान लो की बात, मान लो मार्केट गैप डाउन हो, इस जोन के आसपास गैप डाउन हो, तो यहाँ पे थोड़ा देर देखना होगा। ये 9:20 के अंतर्गत ये अगर अपसाइड जाने की कोशिश करता है तो ये टारगेट आपको मिल सकता है, जो कि आपको 300 पॉइंट की रैली फिर से दे सकता है, ठीक है, गैप डाउन ओपन होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, मैंने ओपनिंग सेटअप आपको बता दी। बाकी मार्केट का स्ट्रक्चर जो कह रहा है वो अभी बुलिश है मार्केट। यहाँ पर डे चार्ट लगाएंगे तो डे चार्ट के हिसाब से ये बुलिश है, वन वे कैंडल बन रही है, यहाँ से वन वे बाइंग आ रही है। यहाँ पे कुछ हर्डल है। ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है 52,820 के आसपास का हर्डल है। उसके बाद आपको सीधी रैली दिखाई देगी, वो 53,300, ठीक है, ये रैली आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन चूंकि ये जोन जो है जहाँ पे मैं लाइन मार्क कर रहा हूँ, इस साइडवेज जोन है, तो यहाँ पे मार्केट में फिर से एक इस टाइप का व्यू आ सकता है, या फिर ऐसे ऐसे व्यू कुछ दिन तक दिख सकता है। होप तो पूरी एनालिसिस आपको समझ में आ गई होगी। चलिए निफ्टी का करते हैं, कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो निफ्टी का थोड़ा सा देख लेते हैं। निफ्टी को अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाता हूँ तो आप देखेंगे पहले स्ट्रक्चर के हिसाब से, जैसा कल हमने एनालिसिस किया था मार्केट में, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद कंटिन्यू रेड कैंडल बनाया, ठीक है, उसके बाद फिर से ऊपर आया और वहीं पे साइडवेज हो गया। यहाँ पे ये बता रहा है कि मैं एकदम से ऊपर नहीं जाना चाहता, और वो कल के स्ट्रक्चर से दिख भी रहा था। तो कल इसकी एक्सपायरी है तो क्या करना चाहिए, मैं 75 मिनट का चार्ट आपको डिस्प्ले पे लगाता हूँ, और 75 मिनट के डिस्प्ले पे सबसे पहले ये जो पुरानी लाइन्स हमने बनाई है उसको हटा लेते हैं, ये मार्क करते हैं पॉइंट्स। दूसरा ये वाला पॉइंट्स हिस्ट्री से, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये दोनों पॉइंट इंडिकेट कर रहे हैं अप साइड पे 25,500 या 450 एक हर्डल है, यहाँ पे 25,330 एक हर्डल है। तो आपको मार्केट अगर इस जोन के अंदर ओपन होता हुआ दिखाई दे तो ये नो ट्रेड जोन है, नो ट्रेड जोन, ठीक है। मान लो मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाता है इसी के आसपास, थोड़ा देर देखना, यहाँ पे अगर 5 से 10 मिनट सस्टेन कर लेता है
5 से 10 मिनट सस्टेन कर लेता है तो अप साइड के लिए रैली का प्लान किया जा सकता है। मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया एंड यहाँ पे थोड़ा समय बिताने लगा, इसके नीचे ओपन होता है या फ्लैट ओपन से थोड़ा नीचे आ जाता है और यहाँ पे 15 मिनट 20 मिनट समय बिता लेता है और फिर डाउन साइड आता है, आप नीचे के लिए प्लान कर सकते हैं इजी वे में। ये आपको 25,120 तक का टारगेट दे देगा। बड़ी रैली दिखाई देगी, प्रीमियम में भी आपको चेंजेस नजर आएंगे क्योंकि आज विक्स थोड़ा सा बढ़ा है। होप सो पूरी एनालिसिस क्लियर हो गई होगी। यदि यह वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप हमारे चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।